So, hello everyone. First of all, I welcome you all to my YouTube channel that is English with साहिल मिश्रा। तो आज हमारी ट्रांसलेशन की क्लास होने वाली है। ट्रांसलेशन में जैसा कि हम मॉडल्स कर रहे थे, मॉडल्स में हमने कैन, कुड, मे, माइट का यूज सीख लिया था। आज हम विल, शैल और शुड और वुड का यूज सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शैल और विल दोनों का ही यूज हम फ्यूचर टेंस में करते हैं। ठीक है, आई और वी के साथ यानी फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल का यूज करते हैं और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम विल का यूज करते हैं। ठीक है, जब हमें फ्यूचर टेंस के भाव को व्यक्त करना होता है तो हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, जो इस तरीके के सेंटेंसेज होंगे उनमें हिंदी में लास्ट में गागी गे लगा होगा। ठीक है, जैसे वह कल मंदिर जाएगी, इस तरीके से सेंटेंस जैसे लिखा है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? सी। अब सी के साथ क्या आएगा? थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, उसके साथ क्या आएगा? विल। तो शी विल। अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो टू टेम्पल। अब फ्यूचर टेंस में कल के लिए क्या यूज करेंगे? टुमारो। अगर पास्ट की बात होती तो कल के लिए यस्टरडे लिखते। फ्यूचर टेंस में हम कल के लिए टुमारो का यूज करते हैं, तो शी विल गो टू टेम्पल टुमारो। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, इस तरीके से लिखा है। तो सब्जेक्ट इसका क्या है? आई। अब आई के साथ क्या आएगा? शैल, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो आई शैल टीच यू, इस तरीके से। ठीक है, अब मॉडर्न इंग्लिश में क्या है कि आई और वी के साथ भी विल का यूज कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम आई और वी के साथ शैल का ही यूज करेंगे। जैसे विल आई गो टू मार्केट, ये सेंटेंस कैसा होगा? गलत होगा। ठीक है, क्योंकि वैसे चाहे मॉडर्न इंग्लिश में हम विल का यूज करते हो फर्स्ट पर्सन के साथ, लेकिन अभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम शैल को ही यूज करते हैं। तो क्या बनेगा? शैल आई गो टू मार्केट। अब ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अभी भी हम शैल का यूज करते हैं। ठीक है, अब जब कभी फ्यूचर टेंस में अगर कमांड यानी आदेश दिया जा रहा हो, या फिर थ्रेट यानी धमकी दी जा रही हो, या फिर कोई कंपल्सन की बात हो यानी अनिवार्यता का बोध हो रहा हो, या फिर एडवाइस दी जा रही हो, तो ऐसे में हम क्या करते हैं? विल और शैल इंटरचेंज हो जाते हैं आपस में। अर्थात फर्स्ट पर्सन के साथ फिर विल आता है और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखिए। जैसे मान लीजिए आई विल पनिश यू, तो यहाँ पे क्या है? थ्रेट दी जा रही है। ठीक है, कि मैं तुम्हें पनिश करूंगा, तो आई के साथ क्या आ गया? विल का यूज किया गया। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कंपल्सन दिखाया जा रहा हो यानी अनिवार्यता दिखाई जा रही हो। ठीक है, जैसे शी शैल गो टू टेम्पल एट 5 PM। ठीक है, तो यहाँ पर भी सी के साथ किसका यूज किया गया? शैल का, जबकि वैसे किसका यूज होना चाहिए? विल का। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कंपल्सन दिखाया जा रहा है कि वो जरूर ही कितने बजे? 5 बजे मंदिर जाएगी, अनिवार्यता दिखाई जा रही है, तभी हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे? शैल का। तो जब भी कभी यानी थ्रेट धमकी दी जा रही हो, या फिर कंपल्सन दिखाया जा रहा हो, या फिर एडवाइस दी जा रही हो, तो ऐसी जगहों पर हम शैल और विल को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। अर्थात जहाँ पे शैल लगाते हैं वहां पे विल आ जाएगा, और जहां पे विल लगाते हैं वहां पे शैल आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम शुड और वुड का यूज देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुड की बात कर लेते हैं कि शुड का यूज हम किस जगह पे करते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी हमें सेंटेंस में सजेशन दर्शाना हो तब हम शुड का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, यू शुड लर्न इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है कि यू शुड लर्न इंग्लिश। तो जब भी कभी सजेशन दिखाना हो तो हम शुड का यूज करते हैं। अब जब कभी कोई एडवाइस देनी हो किसी को तब भी हम शुड का यूज करते हैं। जैसे
यू शुड नॉट लाफ एट अदर्स। ठीक है, यानी हमें दूसरों पर नहीं हंसना चाहिए। तो यहाँ पे सलाह दी जा रही है कि तुम्हें दूसरों पर नहीं हंसना चाहिए। तो यू शुड नॉट लाफ एट अदर्स। ठीक है, तो जब भी कभी सजेशन देना या फिर एडवाइस, तब भी हम शुड का यूज करते हैं। ठीक है, ये शैल का पास्ट टेंस, शैल के पास्ट टेंस में भी हम शुड का यूज करते हैं। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। चलिए, अब जब भी कभी सेंटेंस में अगर लिस्ट आया हो तो लिस्ट वाले वाक्य में भी हम उसके साथ शुड का यूज करते हैं। ठीक है, निगेटिव पर्पस शो करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल, वर्क हार्ड लेस्ट you should fail in the examination। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल दी इन दी एग्जामिनेशन, अर्थात कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम एग्जाम में फेल हो जाओ। ठीक है, लिस्ट का मतलब क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो, और लिस्ट के साथ हमेशा क्या आता है, शुड आता है। ठीक है, तो जब भी कभी सजेशन दिखाना हो या फिर एडवाइस देनी हो या फिर लिस्ट वाले वाक्य में हमेशा शुड का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए वुड के यूज को भी देख लेते हैं। वुड का यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो जब भी हमें कोई पास्ट हैबिट दिखानी हो तब हम वुड का यूज करते हैं। जैसे आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, यानी मैं बस से स्कूल जाता था। ठीक है, तो जब भी कोई पास्ट हैबिट दिखानी हो तब भी हम वुड का यूज करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ वुड का यूज जब भी कभी हमें इमेजिनेशन दर्शानी हो, ठीक है, अर्थात जिसको कोरी कल्पना कहते हैं, तो जब भी कभी प्रेजेंट की या फिर पास्ट की इमेजिनेशन की बात हो तब भी हम वहां पर वुड का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे इमेजिनेशन वाला कोई सेंटेंस है, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, तो जब भी इमेजिनेशन दर्शानी हो तो वहां पर भी हम वुड का यूज करते हैं। इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आकाश में उड़ता। ठीक है, जब भी कभी हमें चॉइस या फिर प्रेफरेंस दर्शानी हो, ठीक है, तब भी हम वुड का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू टेक टी, आई वुड लाइक टू टेक टी, यानी मैं चाय पीना पसंद करूंगा। ठीक है, इसी तरीके से आई वुड लाइक टू गो टू मार्केट, आई वुड लाइक टू गो टू मार्केट, अर्थात मैं बाजार जाना पसंद करूंगा। तो जब भी कभी प्रेफरेंस या फिर चॉइस की बात हो तब भी हम वुड का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे। वुड का यूज हम इनडायरेक्ट स्पीच में विल के पास्ट के रूप में भी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, he said he will go there। ठीक है, तो जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे, अभी ये डायरेक्ट स्पीच है, तो क्या हो जाएगा, he said, कंजक्शन आ जाएगा दैट, अब ये थर्ड पर्सन है। ठीक है, नो चेंज रहेगा, तो he said that he, अब विल का क्या हो जाएगा, would, he would go there, इस तरीके से। तो इनडायरेक्ट स्पीच में विल के पास्ट टेंस के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। ठीक है, जब भी कभी हमें पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो तब भी हम वुड का यूज करते हैं। जैसे वुड यू गिव मी योर बुक, वुड यू गिव मी योर बुक। तो जब भी कभी पोलाइट रिक्वेस्ट दिखानी हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वुड का यूज किया जाता है। ठीक है, जब भी कभी हमें विश अर्थात इच्छा व्यक्त करनी हो तब भी हम वुड का यूज करते हैं। जैसे आई विश यू वुड,
आई विश यू वुड बिकम अ डॉक्टर। ठीक है, तो जब भी कभी विश करना हो तब भी हम वुड का यूज करते हैं। ठीक है, इसकी क्लास में हमने शैल, विल, शुड, वुड के यूज को जाना। ठीक है, आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आगे अभी हम और ट्रांसलेशन की क्लास करने वाले हैं, तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।